the title we are all waiting to know. Mrs. Iowa Beauty and Brains 2025 this year is contestant number 21626. We have our नमस्कार। जी हाँ, आपने सुना सीतापुर की बेटी ने कैसे विदेश में डंका बजाया, और आज इस समय लाइव रूम में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ऐसी ही होनहार बेटी मनीषा दीक्षित जी। तो बहुत सारे लोगों को भी इसकी खुशी हो रही है, शायद ये वीडियो देखकर या सोशल मीडिया के जरिए आपसे जुड़कर, क्योंकि एक छोटे से जनपद के छोटे से कस्बे से निकलकर कैसे आपने विदेश में ये डंका बजाया, क्या था ये प्रतियोगिता, कौन सी प्रतियोगिता कहलाती है, और जरा अपने बारे में भी बताइए, दर्शकों को जानना चाहेंगे मनीषा जी। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार पंकज जी, धन्यवाद आपने मुझे इस मंच पे बुलाया। और मैं सीतापुर की रहने वाली मोहाली से हूँ। मेरे बाबा का नाम श्री कृष्ण मिश्रा और मेरे पिताजी का नाम है श्री प्रेमचंद मिश्रा। मैं उनकी बेटी मनीषा मिश्रा। और मेरी शादी हुई है सौरभ दीक्षित से, जो लखनऊ से बिलोंग करते हैं, और ही इज एन एनवायरमेंट इंजीनियर। और उनकी ही वजह से मैं कतर आई हूँ, क्योंकि वो यहाँ पे सबसे बड़ी कंपनी है कतर एनर्जी एलएनजी में, उसमें एनवायरमेंट इंजीनियर की पोस्ट पे हैं। तो सारा क्रेडिट उनको जाता है। अगर वो कतर नहीं आए होते तो ये शायद कॉन्टेस्ट में हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो उनकी वजह से मैं हूँ, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे एक्चुअली इंडियन वुमेन एसोसिएशन है। इंडियन वुमेन एसोसिएशन मींस कि यहाँ पे जितनी भी भारतीय महिलाएं हैं उनको एकत्र किया जाता है और एक एसोसिएशन उनको बनाया गया है, जिसमें वो अपने कल्चर को, अपने फेस्टिवल्स को अच्छे से सेलिब्रेट करती हैं। उसके यहाँ पे प्रेसिडेंट है प्रिया भेदी जी। तो उसी वुमेन एसोसिएशन ने एक कॉन्टेस्ट आयोजित किया, ब्यूटी एंड ब्रेन्स मिसेस IWA, मींस जितनी भी शादीशुदा महिलाएं हैं वो इस प्रतियोगिता में उन्होंने भाग लिया। तो इसमें 40 कंटेस्टेंट थे। फाइनलिस्ट बने हैं 32, और इसके करीबन राउंड्स थे। फिटनेस राउंड था, टैलेंट राउंड था, जीके राउंड था। देन फिर हमारे जूरीज थी जिन्होंने क्वेश्चन आंसर्स राउंड करा। उसमें से जब फाइनल लास्ट वाले राउंड में 7 फाइनलिस्ट थे, उसमें एक कॉमन क्वेश्चन दिया गया, उसका आंसर देना था। तो फिर जूरी के हिसाब से और भगवान की दया से और हमें विनर घोषित किया गया मिसेस IWA ब्यूटी एंड ब्रेन 2025-26 कॉन्टेस्ट का। बिल्कुल, विनर घोषित किया गया। ये खुशी मैं शायद महसूस कर सकता हूँ, आपको भी बहुत सारी खुशी हुई होगी, क्योंकि ये हिंदुस्तान का उत्तर प्रदेश और जहाँ का छोटा जनपद और पिछड़ा इलाका माहौली, वहां से आप आई और जाकर के विदेश में आपने डंका बजाया। और ये प्रतियोगिता सच में अगर देखा जाए, जिसमें व्यक्तित्व, बौद्धिक क्षमता और आत्मविश्वास तीनों चीजों का मूल्यांकन हुआ। मूल्यांकन के बाद आप उसमें से प्रथम पुरस्कार पाने वाली बनी। तो ये बताइए, और कितनी महिलाएं कैसे इसकी तैयारियां करती हैं, कैसे आपके मन में आया, क्योंकि बहुत छोटे से कस्बे से आप गई थी, और जो फोटोज देख रहे हैं वो जैसे लग रहा है कि मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स की कोई खिताब चल रही है और वहां पार्टिसिपेशन किया जा रहा है, और उसमें भी आप जा सकती हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने इतनी बाधाओं को पार कर आपने अपना टैलेंट दिखाया है। तो कैसे जहन में आपके आया और कैसे इस मुकाम को हासिल किया आपने? धन्यवाद, आपने इतनी तारीफ करी उसके लिए। और ये पूरा श्रेय तो हम पहले तो अपनी फैमिली को देना चाहेंगे, जिसने हमारे में इतना कॉन्फिडेंस डेवलप किया कि आप ना कि इंडिया में, आप कहीं भी बाहर जाओ तो अगर आप सच्चे हो, अगर आप पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हो और शिद्दत से किसी चीज को चाहते हो, तो भगवान आपकी बिल्कुल हेल्प करेगा, विद द हेल्प ऑफ फैमिली ऑल्सो। तो एक छोटी सी शायरी कहते हैं, अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है, और वही मेरे साथ भी हुआ।
पूरी कायनात साथ थी, पूरी फैमिली साथ थी और पूरा सपोर्ट था। एक फ्रेंड ने बताया कि एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है, तो तुम पार्टिसिपेट कर सकती हो। तो पहले तो हमको लगा देखो फैमिली है, 2 बच्चे हैं मेरे, हस्बैंड हैं, तो हमने कहा शायद नहीं हो पाए, बट इसमें हमारे हस्बैंड सौरभ का बहुत बड़ा हाथ रहा। उन्होंने कहा नहीं आप पार्टिसिपेट तो करोगे, बाकी सब चलता रहेगा। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, महिलाएं शादी होने के बाद उनको ऐसा लगता है कि बस बच्चे और हस्बैंड और घर में ही सिमट के रह जाती हैं। तो हम हमेशा हर महिला से ये कहना चाहते हैं, शादी हो गई डज़न्ट मीन कि आप अपने गोल्स, आपकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उस चीज़ पे भी ध्यान थोड़ा-सा देना चाहिए, थोड़ा-सा टाइम अपने लिए निकालें, थोड़ा-सा हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें। अगर यही चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे, उसके साथ में ही आप अपने फैमिली को भी चला सकते हैं बिल्कुल। बट आपके हस्बैंड का सपोर्ट, आपकी फैमिली का सपोर्ट बहुत मायने रखता है। अगर आप हर दिन कुछ नया सीखेंगे, तो वो विश्वास है और आपको विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि हम उसके साक्षी हैं। अगर आप हर दिन कुछ अपने आप के लिए कुछ जी रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो बिल्कुल अपनी आपकी जो मंज़िल है उसको पाने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता। और सबसे बड़ा अपने माँ-बाप का आशीर्वाद, अपने फैमिली का आशीर्वाद और साथ होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। बिल्कुल, आपका संदेश भी तमाम महिलाओं के लिए है, चूँकि आप खुद अब आइडियल बन चुकी हैं। जो आपने मुकाम हासिल किया है, दूसरों के लिए भी प्रेरणादायक है। ऐसे में एक सवाल उठता है कि लोग जानना चाह रहे होंगे कितने दिन की आपकी तैयारी थी? किन-किन बातों का आपने ध्यान रखा और कैसे इतना कॉन्फिडेंस आप में आया कि आपने लक्ष्य साधा और सीधा निशाना उसी जगह लग गया और आज देखिए आपने डंका बजा दिया? बिल्कुल, बिल्कुल। जी, एक्चुअली ये प्रतियोगिता हम लोगों ने रजिस्टर किया, अक्टूबर में रजिस्टर किया था। तो जी। वहाँ से लेके और 2-3 महीने का सफ़र रहा जिसमें कि सेशंस दिए गए थोड़े बहुत। उन्हें बताया गया कि सबसे बड़ा सेशन में यही चीज़ हमेशा उन्होंने बोली, जो प्रिया जी थी प्रेसिडेंट, उन्होंने यही बोला कि अपने आप पर विश्वास मत छोड़ना। आपको लगेगा कि आप बहुत रास्ता बहुत टफ है, आप नहीं कर सकते हो क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, कुछ ऑफ़िस का काम, कुछ घर में भी आप जो कुछ कर रहे हो, उसमें भी आपको थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा इसके। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना था। मीन्स हम लोग अपने आप को हमेशा महिलाएँ इग्नोर करती हैं, कि नहीं अरे चलो हो जाएगा, फैमिली के लिए ध्यान रखेंगी बट अपना नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब तक आप स्वस्थ नहीं होगे, आप अपनी फैमिली को स्वस्थ नहीं कर सकते हो। तो इसमें आपकी डाइट का बहुत बड़ा रोल है। आपको डेली योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज़ जो भी मतलब जिससे आपकी बॉडी फिट रहे। इतना समय तो हर महिला को अपने को देना चाहिए, चाहे आप जितनी भी योग वो बिज़ी हो। मैं रुकूँगा, आप योगा के लिए कह रहे हैं, यहाँ तो किटी का चलन हो चुका है, जिसमें हाँ, सिर्फ़ और हाँ, सिर्फ़ किटी भी बास्केटबॉल नहीं, हम भी किटी और भी खाया करते हैं और जाता है। योगा भी करते हैं। बिल्कुल, ऐसा नहीं, नहीं है कि जो किटी हाँ, करते हैं वो योगा नहीं करते। फिर यहीं पे आता है कि आप अपनी लाइफ़ को कैसे बैलेंस कर रहे हैं, हर चीज़ ज़रूरी है। एन्जॉय करना भी ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना भी ज़रूरी है और अपने शरीर का देख-रेख करना भी बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप एक स्वस्थ फैमिली चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा। आपको एक स्वस्थ फैमिली, बच्चे और हस्बैंड खुश रहेंगे। जब आपने प्रतियोगिता में भाग लिया, उस दौरान आपकी तमाम सहेलियाँ होंगी, बहुत सारी, उन्हें क्या लग रहा था? उन्हें उस समय आप पर जब तो जीती होंगी तब तो गर्व महसूस हुआ होगा, लेकिन वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए, तो वो कुछ बातें करती होंगी, क्या कुछ बातें रहती थी? बिल्कुल, वो उन एक्चुअली हमेशा से वो कहती थी नहीं यू डिज़र्व दिस और तुम क्राउन लेके आओगी। इवन हमारी फैमिली में हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे जब फर्स्ट टाइम उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो कुछ रीज़न था जिससे हमें लग रहा था कि अरे छोड़ते हैं, नहीं हो पाएगा। बट उन्होंने कहा नहीं क्राउन तो घर पर ही आएगा और तुम ही लेकर आओगी। तो हमसे ज़्यादा विश्वास हमारे पति और हमारे बच्चों को था हम पर। वो देख के बहुत अच्छा लगा और जब जीते हैं तो फ्रेंड्स, हस्बैंड, फैमिली सब बहुत प्राउड फील कर रहे थे और हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि जो उन्होंने विश्वास दिखाया उसको हम जीत पाए, जिससे उनका भी सर गर्व से ऊँचा हुआ विदेश में रह के। बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक है जो व्यक्ति विदेश में डंका बजाए और जिसकी धर्मपत्नी ये खिताब लेकर आएँ तो ज़ाहिर-सी बात है कि पति का सिर तो ऊँचा होगा ही। अब वहाँ वो डंके की चोट पर कह भी सकते हैं तमाम महिलाओं ने इसमें प्रतिभाग किया और ये
सफलता आपको हासिल हुई, तो उन महिलाओं में आप अलग हो गई ना, सबसे अलग अनुकरणीय हो गई। लोग भी आपको आपको अब अनुसरण करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा ये सवाल है कि कुछ सवाल भी होते हैं क्या, लोग आपसे पूछते हैं जो जजेस लोग आते हैं, क्या कुछ होता है, जरा बताइए उसमें। बिल्कुल, क्वेश्चन आंसर राउंड होता है जो फाइनल डे पे होता है। एक तो ट्रेडिशनल राउंड हुआ जिसमें आपको अपने भारतीय सभ्यता मीन्स हमें साड़ी पहन के रैंप वॉक करना था। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स होता है। हर 32 कंटेस्टेंट से सबसे जूरीज ने, जो जजेस थे, उन्होंने अलग-अलग क्वेश्चन पूछे। किसी से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, सब अलग-अलग तरीके के थे। नंबर वाइज सबका नंबर आता है। हमारा नंबर था 26। तो जब हमारा नंबर आया तो उन्होंने हमसे ये क्वेश्चन पूछा कि आप क्या चाहती हो कि आपकी जो फ्यूचर जनरेशन हो, आप उसको कैसा देखना चाहती हो? तो हमारा आंसर यही था कि सबसे बड़ी अभी जो प्रॉब्लम है बच्चों में, वो दूसरों की बात या उनके ओपिनियन को सुनना या समझना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि जो वो कह रहे हैं सिर्फ वही सुना जाए और वही समझा जाए। तो बस हमारा आंसर यही था, शायद यही उनको बहुत प्रभावित किया, क्योंकि उन्होंने जब क्राउन पहना रहे थे तो तब भी उन्होंने बोला यू डिजर्व दिस, और आपका आंसर बहुत अच्छा था कि आजकल के बच्चों में एम्पैथी होनी चाहिए। मीन्स आपको दूसरों को भी समझो, और अगर दूसरा कुछ ओपिनियन गलत दे रहा है तो सडन रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। हर बंदे के अलग-अलग ओपिनियन हो सकते हैं, बिल्कुल। आप उस पे एग्री करो, अगर वो सही भी है, गलत भी है, क्योंकि वो उसका ओपिनियन है, उसके हिसाब से वो सही है। ज़रूरी नहीं है हर बात पे आप बहस करने लगो, बहस छेड़ दो, नहीं, नहीं, ये तो यही सच ही होता है। तो ये थोड़ा-सा बच्चों में ये हम लोगों को सिखाना चाहिए, और आगे की फ्यूचर जनरेशन तभी अच्छी होगी जब उसमें एम्पैथी होगी, थोड़ी काइंडनेस होगी। हमेशा नॉट प्राउडली फील करो, हमेशा हेल्प करने के लिए आप तैयार रहो। ऊपर वाला आपकी हेल्प करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ऐसा ये क्वेश्चन आंसर राउंड था। ये फिनिश होने के बाद में इन क्वेश्चन के आंसर जिन जजेस को अच्छे लगे, उसमें से 7 अगेन बिल्कुल सुपर राउंड में पहुंचे हैं। 7 लोग, उनको एक क्वेश्चन दिया गया कि आप बाहर बैठी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हो अगर आप ये क्राउन जीत गए? तो उसमें सबने जी। अपने-अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे, सबके अच्छे थे, सबने अपने-अपने आंसर्स दिए। हमारा जो आंसर था वो यही था कि हम उनको इंस्पायर करना चाहते हैं कि हमेशा कॉन्फिडेंट रहो, कुछ भी करो आप कॉन्फिडेंट रहो और सच रहो। मीन्स जो आप हो वो दिखाओ, ना कि दूसरों के दिखावे में कि हम ऐसा अपने आप को प्रेज़ेंट करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे लगेंगे, नहीं। भगवान ने हर व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व दे रखा है, उसी को निखारो, अच्छे पॉजिटिव वे में निखारो। और उसमें ऐड ऑन ये किया कि अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलो। जैसे हमारा एक कंफर्ट ज़ोन बन जाता है कि हम बस, हाँ, हमने सुबह उठे और ये सब बनाया, फैमिली का ध्यान रखा, बस ये बहुत है। ऐसा नहीं है, अगर आपको सक्सेस चाहिए, अगर आप अपने ड्रीम्स अचीव करना चाहते हैं, तो आपको अपना कंफर्ट ज़ोन छोड़ना पड़ेगा। जब आप अपना कंफर्ट ज़ोन छोड़ते हैं, तब आपको पता चलता है कि रास्ता बड़ा कठिन है। तब आप उस तरीके से परिश्रम करते हैं, और तभी भगवान भी साथ देता है कि हाँ, ये बंदा अपने लिए कुछ करने की सोच रहा है, तो चलो थोड़ी-सी हम भी हेल्प कर देते हैं। और जब बस वो हेल्प करते हैं, तो फिर दुनिया देखती रह जाती है। आपके विचारों से हाउसवाइफ जो जल्दी से नौकरी पेशा वाले लोग नहीं चाहते, अब उनका विचार बदलेगा, क्योंकि आप हाउसवाइफ है ना, सर्विस तो कर नहीं रही बिल्कुल। थी। नहीं, और बिल्कुल। सच में जो आपके विचार हैं वो निश्चित तौर पर, बहुत सारे अफसर सिर्फ अफसर से ही शादी करते हैं, और बहुत सारे लोगों की बिल्कुल। चाहत होती है कि उनका पति अफसर हो, लेकिन अफसर नहीं चाहता कि उनकी पत्नी गृहिणी हो। तो ऐसे में वाकई में आपका प्रेरणादायक ये संदेश भी है। क्या इसमें वो भी महिलाएं शामिल थी जो नौकरी पेशा से जुड़ी हुई थी आपके साथ, बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। गृहिणियां थी? 80% वुमेन थी जो वर्किंग थी। जो या तो वाह। बिज़नेस चला रही थी या कहीं जॉब कर रही थी। जो हमारे साथ 3 रनर अप थे वो डॉक्टर थे, तीनों डॉक्टर थी। सिर्फ़ शायद हम और 2 और महिलाएँ थी जो हाउसवाइफ़ थी। तो इसलिए भी बहुत प्राउड फ़ील हो रहा है कि मतलब हमारे हस्बैंड को भी बहुत प्राउड फ़ील हो रहा है। वैसे तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि आपको नौकरी करनी चाहिए, उन्होंने कहा कि नहीं, आपको नौकरी करने की ज़रूरत क्या जब हम हैं। अगर समय आएगा, अगर भगवान चाहेगा तो वो भी होगा। आप क्वालिफाइड हो, बिल्कुल करोगे, लेकिन अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यही अगर हम लोगों को सँभाल रही है, सबसे बड़ी नौकरी तो यही है, अगर हम ऐसा तो बोलें, तो गृहिणी के लिए सबसे डॉक्टर बड़ी। से ज्यादा, डॉक्टर से ज्यादा फिट आप साबित हुई।
बिल्कुल, भगवान ने बिल्कुल साबित किया, यस। इसमें तो हम पूरा श्रेय भगवान और अपनी फैमिली को देंगे बिल्कुल। उनके विश्वास और हमारे भगवान पे विश्वास ने बिल्कुल हमको वो अचीव करने में हेल्प करा। क्या इस प्रतियोगिता में एज का भी बाउंडेशन था? नहीं, आपकी ऐसा अपनी कुछ नहीं। अच्छा, अपनी एज क्या है और बच्चे कितने-कितने साल के हैं? हमारी 37 इयर्स है और एक बच्ची हमारी 10 साल की है, एक बच्ची 6 साल की है। लग ही नहीं रहा, सच में। चलिए, आप वाक़ई में जो गृहिणियाँ होती हैं, उनके लिए बहुत बड़ा संदेश आप पूर्व में दे चुकी हैं। उनके लिए कि उनका सिर्फ़ काम इतना नहीं है कि जैसा आपने बताया यहाँ की भाषा में अगर बात करें, चोखा और चूल्हा, हुँ, या बिल्कुल, भोजन तक। बिल्कुल, आप भी कुछ अलग बिल्कुल। कर सकती हैं और वो करके आपने दिखाया है। भले ही छोटे हुँ, जनपद से गई, फिर दर्शकों को बता दें, हम जिस मनीषा दीक्षित जी से बात कर रहे हैं, वो कोई सामान्य अब नहीं रह गईं। छोटे से कस्बे सीतापुर के महोली से निकल करके कतर में डंका बजाया आपने और यहाँ आपका भी परिवार काफ़ी प्रतिष्ठित रहा। श्री कृष्ण मिश्र जी, जो कांग्रेस की राजनीति करते थे, अध्यक्ष भी रहे और उनकी अपनी एक बहुत क्षेत्र में पॉपुलैरिटी रही। इनके पिता जो हैं वो भी प्रेमचंद दीक्षित मिश्र जी, वो जिला पंचायत में हैं। तो कुल मिलाकर के 4 आप भाई बहन हैं, जिनमें से 3 जो हैं बड़े भाई हैं। सबसे छोटी और सबसे ज्यादा नाम कमाने वाली, अब ये कह सकते हैं सभी को फक्र हो रहा है, सभी को नाज हो रहा है और सभी को इस बात की उम्मीदें हैं कि आगे चलकर बहुत बड़े मुकाम पर आप जाएंगी और साथ ही उन महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो भारत में रह के भी बहुत सारे उनके लिए रास्ते मिलते हैं लेकिन शायद हासिल नहीं कर पाती हैं। आपने तो कतर में हासिल करके दिखा दिया। एक पत्नी के रूप में आपने भूमिका अच्छी निभाई, एक बच्चों की माँ के रूप में भूमिका अच्छी निभाई, एक प्रतियोगिता में आपने विनर बनकर आपने अपना लोहा मनवाया। ये सब काबिले गौर है और इसको लोग जरूर आत्मसात करते हैं आपको देखकर। जब आप आएंगी, जब इसके बाद तो अभी आई नहीं है, तो आप सच में देखेंगी सीतापुर के लोग आपसे मिलना चाहेंगे। खुद एक आप ऐसी लोग आपसे अब आगे बढ़कर मिलेंगे इसलिए क्योंकि आपसे कुछ न कुछ पाने की चाहत रखेंगे। तो हम उम्मीद करेंगे जब भी आप आएंगी, क्योंकि आई इंडिया का अपना एक स्टूडियो है, तो हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। आखिर में फिर आपके पास आएंगे और एक चीज जानना चाहेंगे, कोई ऐसा संदेश खासकर महिलाओं के लिए, चूंकि आप प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं, तो ऐसे में आपका कोई संदेश हो तो आप कह सकती हैं। बिल्कुल हमारा सभी महिलाओं को यही संदेश है, आत्मविश्वास खोने मत दो, कभी भी खोने मत दीजिए। हमेशा अपने गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करते रहिए और विश्वास रखिए कि आप एक दिन उस गोल को ज़रूर पा लेंगे। बिल्कुल, आत्मविश्वास अगर आपका बरकरार है तो कोई चीज मुमकिन ऐसी नहीं है जो जिसे आप ना पालें। उसको मनीषा दीक्षित जी ने करके दिखलाया है और आपने बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी सीतापुर आप आएंगी अपने घर, तो जरूर आइएगा। फिर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी आपकी यादों को फिर से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पंकज।